नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपने मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपने सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपने करेंगे टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। तो समय और कार्य से जो रिलेटेड टॉपिक है इसका अपने बेसिक जान लेते हैं एक बार कि समय क्या है, कार्य क्या है। यदि एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में 10 दिन लेता है और दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने में 15 दिन लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप का अपने कुछ एक सवाल देखते हैं। देखो भी, टॉपिक है अपना टाइम एंड वर्क। तो अपने को क्या देखना है कि मान लो कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति ए है, ये मान लो किसी कार्य को करने में, कोई कार्य करता है, किसी कार्य को करने में x दिन लेता है और कोई अन्य व्यक्ति है भी b, ये किसी कार्य को करने में y दिन लेता है। अब अगर मैं ये पूछूं कि ए अगर काम एक x दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, तो आप कहोगे सर अगर x दिन में ये काम कर रहा है तो आप कहोगे भी ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा। ए का एक दिन का जो कार्य है वो आपका हो जाएगा भी 1/x। अगर एक दिन में 1/x काम करेगा तभी तो x दिन में इस काम को पूरा कर पाएगा। एक दिन में एक कार्य 1/x, एक दिन में कार्य कितना कर दिया, 1/x कर दिया, तो x दिन में ये क्या कर देगा, x कर देगा, यानी कि पूरा काम कर देगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, a का एक दिन का कार्य कितना है, 1/x है। इसी तरह अगर मैं b का एक दिन का काम निकालूं तो b का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 1/y आ जाएगा आपका। इतनी बात पता चली कि अगर a पूरा काम x दिन में करता है तो एक दिन में 1/x काम करेगा, और b पूरा काम y दिन में करता है तो एक दिन में 1/y काम करेगा। अगर मैं दोनों का ये निकालना चाहूं कि a व b मिलकर, ये मिलकर भी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो मिलकर एक दिन में काम कर पाएंगे। 1/x तो a कर रहा है और 1/y b कर रहा है, तो 1/x प्लस 1/y काम कर पाएंगे। अगर मैं इसको हल करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भी, x y आपका एलसीएम आ जाएगा, बचेगा क्या भी y प्लस x। तो ये आपका क्या आ जाएगा, a व b का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य आ जाएगा। और मेरे को ये बताना है कि टोटल कार्य कितने दिन में करते हैं। तो क्या करूँगा, ये एक दिन के कार्य का अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, इनका टोटल दिन आ जाएंगे कि टोटल कार्य कितने दिन में करते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि a और b मिलकर उस कार्य को x प्लस y दिन में करेंगे। तो a व b मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, a व b मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, x प्लस y दिन में कर देंगे। अगर a b और इनकी जगह कोई अन्य व्यक्ति c भी होता, मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति c आ गया, वो कार्य को z दिन में कर रहा है, मान लो c कार्य को z दिन में कर रहा है, तो मैं क्या मानता भी a प्लस b प्लस c का एक दिन का जो कार्य हो जाता वो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z हो जाता, और x y z क्या आ जाता, इनका एलसीएम आ जाता। तो बचता क्या भी, x कट जाएगा, क्या बचेगा, y z बच जाएगा, y से y कटेगा तो x z बच जाएगा, और z से z कटेगा तो x y बच जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों मिलकर उस कार्य को x y z बटा में x y प्लस y z प्लस z x दिन में कर रहे होते, इस तरह से ना। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस का यूज करोगे पूरे सवालों में तो ये प्रोसेस आपको थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो अपने क्या करेंगे, इन सवालों के अंदर अपने एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। कौन से मेथड का यूज करेंगे भी, एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। मान लो आपके पास सवाल आ गया
कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो ये पूछ लिया कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर अपने ये तरीका लगाते हैं तो इसमें मैं क्या निकाल सकता हूँ भी, 10 × 20 बटा में 10 + 20 दिन में, यानी कि 200 बटा 30 दिन में इस कार्य को कर देंगे, यानी कि 6 × 3 = 18, 6 से 2 बटा 3 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ये तो आपके जब 2 व्यक्ति थे तब आपको ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल आसान लगा कि xy बटा x + y से अपने क्या कर सकते हैं, टोटल दिन निकाल सकते हैं कि कितने दिन में वो टोटल कार्य करेगा ना। अगर मान लो, हाँ एक बार इस बात को थोड़ा सा नोट कर लेना, एज इट इज नोट कर लेना ना, 2 मिनट अपने वेट कर लेते हैं तो इसको नोट करना भाई। तो इसका अपने फर्स्ट टाइप के सवाल देखते हैं कि टाइप फर्स्ट में किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखो इसमें अपने टाइप वाइज सवाल करेंगे कि एक टाइप में लगभग 5-6 सवाल एक जैसे कर लेंगे, फिर अदर टाइप के सवाल और किस तरह से पूछा जा सकता है वो अपने अलग टाइप में कर लेंगे। तो टाइप लगा के आप क्या करते जाना, इन सवालों को हल करते जाना। तो फर्स्ट टाइप अपना क्या है, दोनों का अलग अलग दिन का कार्य दिया होने पर, दोनों का अलग अलग कार्य दिए होने पर, कार्य दिया होने पर, जैसे व्यक्ति 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। दोनों का मतलब यहाँ पे दोनों ही नहीं है, दोनों का मतलब यहाँ पे कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। मान लिया मैंने यहाँ पे 2 व्यक्ति ले लिए, एक व्यक्ति ए है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है तथा बी उस कार्य को 15 दिन में कर रहा है, और तीसरा व्यक्ति मैंने सी ले लिया, सी उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है। ये 3 व्यक्ति हैं, तीनों अलग अलग कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में कर रहे हैं। तो मेरे को क्या करना है भी, यहाँ पे ए, बी और सी 3 व्यक्ति लिख लेने हैं। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 10 दिन में करता है। तो अपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसी संख्या देखनी है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए, तीनों से डिवाइड हो जाए। इसे बोलते हैं एलसीएम मेथड। तो अपने क्या कर लें, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो अपने को पता है एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तीनों का आ जाएगा 60, है ना। 60 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। जो इनका एलसीएम आएगा, जैसे इनका एलसीएम कितना आया, 60 आया, तो 60 आप क्या मानोगे भी, इनका टोटल वर्क आ गया। 60 क्या आ जाएगा, इनका टोटल वर्क आ जाएगा। उसके बाद अपने क्या करना है, 60 को 20 से डिवाइड करना है। 20 से डिवाइड करने से आपको पता है कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये जो इनके रिजल्ट आए, ये आप क्या मानोगे कि वो एक दिन में कार्य कर रहे हैं। कि ए जो है एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है और सी जो है एक दिन में 6 कार्य कर रहा है। टोटल अपने को कितना कार्य करना है, 7 कार्य करना है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इन तीनों के एक एक दिन के कार्य को जोड़ दोगे तो कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 13 कार्य कर रहे हैं। 6 4 10 और 3 13 कार्य कर रहे हैं तीनों मिलकर। ये एक दिन में कार्य कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि 60 कार्य करने में कितने दिन लगाएंगे। जब एक दिन में 13 कार्य कर रहे हैं तो 60 कार्य कितने दिन में करेंगे। तो आप कहोगे सर 60 बटा 13 दिन में क्या कर देंगे, वो 60 काम को पूरा कर देंगे ना। 13 5 65 आ जाएगा और 5 बटा 13। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 सही 5 बटा 13 दिन में वो तीनों जने मिलकर उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक है भाई, इस तरह के सवाल अपने बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं एलसीएम मेथड के द्वारा। इस तरह का अपने एक सवाल और देख लेते हैं। तो भाई सेकंड सवाल है कि ए व बी किसी कार्य को 12 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। ए व बी किसी कार्य को क्रम से
12 व 15 दिन में कर सकते हैं, 12 व 15 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये सेम सवाल आ गया। आपको पता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी उस कार्य को 15 दिन में कर रहा है। अब देखो मैंने क्या कहा था, इन दोनों का आप क्या कर लोगे, एलसीएम निकाल लोगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। 12 पंजा 60 और 15 चौका 60। अब देखो भाई, ये मैंने क्या कहा था, आपका टोटल कार्य आता है। टोटल कार्य कितना करना है, 60 करना है। और ये जो आपका एलसीएम से डिवाइड करते हैं, क्या आ जाता है, एक दिन का कार्य आ जाता है। कि एक दिन में ए 5 काम करता है और बी 4 काम करता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। मेरे को काम कितना करना है, काम करना है मेरे को 60। तो जब एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 60 काम ये कितने दिन में कर देंगे, 60 बटा 9 दिन में कर देंगे। 9 छिक्का 54 और 6 बटा 9, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 बटा 3। तो मैं क्या लिखूँ, 6 से ही 2 बटा 3 दिन में वो क्या कर देंगे, काम को पूरा कर देंगे। ये तो था भी आपके दोनों कार्य अलग अलग इतने दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब अपने देखते हैं कि जब एक व्यक्ति कुछ दिन कार्य करे और शेष कार्य किसी अन्य व्यक्ति को करना पड़े, तो वो कार्य किस प्रकार से पूर्ण होता है। तो सवाल है भाई, ए बी वैसे ही एक कार्य को 9 दिन 10 दिन में 15 दिन में करते हैं। इसका मतलब ए 9 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है और सी 15 दिन में कर सकता है। यदि ए ने कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद बी व सी भी शामिल हो गए, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो मेरे को पता है कितने जने भी, ए बी और सी। ए 9 दिन में कर रहा है, बी उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है और सी उस कार्य को 15 दिन में कर रहा है। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, अभी आप होगी सर एलसीएम 90 आ जाएगा। तो ये 90 जो है, ये क्या आया, टोटल कार्य आ गया आपका। क्या आ गया, टोटल कार्य आ गया। अब 90 में 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो क्या आएगा, 10 आ गया। 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा और 15 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये जो 10, 9 और 6 आया, ये क्या आया आपका, एक दिन का कार्य आ गया। कि ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है और सी एक दिन में 15 काम करता है। इतना आने के बाद अब आगे सवाल में क्या कह रहे हैं कि 3 दिन में ए ने कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद बी व सी शामिल हुए। तो 3 दिन तक अकेला किसने कार्य किया, भी ए ने कार्य किया। तो ए एक दिन में 10 काम करता है, तो ए ने 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा, तो आपको 10 दिए 30 काम कर दिया होगा। तो 90 में से 30 कार्य तो हो गया, तो काम बचा कितना, भी 60 काम बच गया। ए ने कितने दिन लगा दिए, भी ए ने 10 × 3 दिन लगा दिए और 30 काम कर दिया। टोटल काम 90 था, तो काम कितना बच गया, भी 60 काम बच गया। अब बी व सी भी शामिल हो गए, तो 60 काम किसको करना है, तीनों को करना है। अब तीनों जने एक दिन में 10, 9 और 6 काम करते हैं, तो तीनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करते हैं, भी 25 काम करते हैं। तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 25 काम करते हैं। तो मैं अगर ये पूछूं कि 60 काम कितने दिन में कर देंगे, तो आप कहोगे सर 60 में 25 का भाग लगा दो। 25 तो 50, 10 बटा 25 लिख सकता हूँ। 10 बटा 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 बटा 5 लिख सकता हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि शेष काम 2 से 2 बटा 5 दिन में हुआ। अब ए ने कितने दिन लगाए थे, भी 3 दिन लगाए थे और 2 से 2 बटा 5 दिन तीनों के लग गए। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 3 और 2 मैं ये कह सकता हूँ कि 5 से 2 बटा 5 दिन में जो टोटल काम था वो आपका समाप्त हो गया ना। तो इस तरह से अपने देखेंगे कि अगर एक जना भी कार्य करता है तो भी अपने क्या कर सकते हैं, इसी मेथड का यूज करके उन सवालों को हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसे 18 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं तथा कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। अपने को नहीं पता कि कितने समय बाद छोड़कर जाता है, तथा शेष काम भी 8 दिन में पूरा करता है।
तो मैं वही काम करूंगा कि ए है बी है। ए कितने दिन में काम कर रहा है? अभी 12 दिन में कर रहा है। ये कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। तो आप क्या कहोगे सर? 36 इनका एलसीएम आ जाएगा। ये जो 36 एलसीएम आया, ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल कार्य हो जाएगा कि उसको टोटल कार्य कितना करना है? 36 कार्य करना है। और ये क्या हो जाएगा? 12 3 36 और 18 2 36। ये इनका एक एक दिन का काम हो जाएगा। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब बी ने 8 दिन में पूरा किया छोड़ा हुआ काम, तो बी ने अकेले ने तो 8 ही दिन काम किया ना, तो अपने पहले बी का ही निकाल लेते हैं। बी ने अकेले ने 8 दिन में कितना काम किया? तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो बी ने 8 दिन में कितना काम किया होगा? तो आपको सर 16 काम बी अकेले ने किया था, और जो बाकी बचा हुआ काम 20 काम था, वो इन दोनों ने मिलकर किया था। यही तो बात है कि ए और बी ने काम स्टार्ट किया, ए ने काम छोड़ दिया, अपने को इस बात का पता ही नहीं है कि कितने दिन बाद छोड़ा। तो अपने आगे क्या देखते हैं कि बी शेष काम 8 दिन में पूरा करता है। तो अपने क्या देखते हैं यहाँ पे कि बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 8 दिन में उसने अकेले ने 16 काम किया होगा। यानी कि जो 20 काम किया होगा, ये ए और बी ने मिलकर किया होगा। और मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में ये 5 काम कर रहे हैं। तो 20 काम इन्होंने कितने दिन में किया होगा? 4 दिन में किया होगा। 20 काम इन्होंने कितने दिन में किया होगा? 4 दिन में किया होगा। यानी कि 4 दिन इन दोनों ने मिलकर काम किया। तो ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा? तो ए ने भी काम को 4 दिन बाद छोड़ा होगा, क्योंकि 4 दिन ही दोनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद ए छोड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए ने 4 दिन में उस काम को छोड़ा था ना। दोबारा एक बार और देख लेते हैं कि कह रहे कि ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है। टोटल काम कितना आ गया? 36 आ गया। एक दिन का काम कितना आ गया? इसका 3 है, इसका 2 है, दोनों का मिलाकर 5 है। अब इसने दिया कि ये कुछ दिन बाद छोड़ता है, कुछ दिन का अपने को पता नहीं है। शेष काम बी 8 दिन में पूरा करता है। तो बी ने 8 दिन में कितना काम किया होगा अकेले ने? तो आपको 16 काम किया होगा। जब 16 काम किया होगा, तो 20 काम इन दोनों ने मिलकर किया होगा। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 20 काम 4 दिन में किया होगा। तो 4 दिन दोनों ने मिलकर काम किया। इसका मतलब ए ने कितने दिन बाद छोड़ा? ए ने भी 4 दिन बाद काम छोड़ा, है ना। तो इस तरह से अपने क्या देखेंगे, ऐसे ऐसे सवालों को भी अपने इसी तरीके से